हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डिजिटल इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट करता है यूज़र से। और इसका काम करने का तरीका कुछ ऐसा है कि पहले ये यूज़र से डेटा को इनपुट करता है, उसके बाद इसे प्रोसेस करता है सीपीयू में। ठीक है, यहाँ पे जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तब ये आउटपुट दिखाता है मॉनिटर पे, या फिर जो आउटपुट डिवाइस है वहाँ पे ये आउटपुट दिखाता है। 1833 में चार्ल्स बेबेज ने पहला कंप्यूटर इन्वेंट किया था। चार्ल्स बेबेज एक मैथमेटिशियन है जिसने पहला कंप्यूटर बनाया था। इसके बाद देख लेते हैं कंप्यूटर जनरेशंस। तो आज के ज़माने में जो कंप्यूटर आप देख रहे हो, तो पहले ज़माने में वैसा कुछ नहीं था। पहले ज़माने का कंप्यूटर बहुत बड़ा था और बहुत स्लो था। तो ये जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है, इस फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड है 1940 से 1956 तक। और इस फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर का जो मेन बेस था, मतलब जिसमें कंप्यूटर जो बेस है, मतलब जो कंप्यूटर बनाया गया है उसका जो मेन पार्ट है वो है वैक्यूम ट्यूब। इसके ज़रिए ही कंप्यूटर वर्क करता था। आप देख सकते हो यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब का एक इमेज भी दिया गया है। तो वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर का बेस्ट था। इसके बाद चले जाता है सेकेंड जनरेशन में। जो सेकेंड जनरेशन का टाइम पीरियड है 1956 से लेकर 1963। और सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर यूज़ करते थे। ठीक है, इसका जो मेन बेस था या फिर मेन पार्ट था सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में वो है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर आप देख सकते हो, अगर आपके पास पुराने रेडियो है वहाँ पे ट्रांजिस्टर लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर का जो मेन पार्ट है वो ट्रांजिस्टर है। यहाँ से कंप्यूटर जो है ऑपरेट होता था, मतलब ये ऑपरेट करने के लिए हेल्प करता था। और उसके बाद आते हैं थर्ड जनरेशन पे। तो थर्ड जनरेशन का टाइम पीरियड था 1964 से 1971 तक। और यहाँ पे यूज़ किया गया है इंटीग्रेटेड सर्किट का, जिसके शॉर्ट फॉर्म है आईसी। थर्ड जनरेशन का जो कंप्यूटर है वो इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ लेता था कंप्यूटर को सचल रखने के लिए या फिर कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए। इसके बाद आता है फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में। फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर का जो टाइम पीरियड था वो था 1972 से 2010। और यहाँ के कंप्यूटर में जो बेस्ट यूज़ किया गया है वो है माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, जो कि आप अभी मोबाइल में देख रहे हो, मोबाइल में भी प्रोसेसर लगा हुआ रहता है माइक्रो प्रोसेसर। उससे थोड़ा बड़ा प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में यूज़ होता था। इसके बाद चले आते हैं फिफ्थ जनरेशन में। और जो फिफ्थ जनरेशन का टाइम पीरियड है वो है 2010 ऑनवर्ड्स, मतलब 2010 से ये चल रहा है। और इसका जो मेन बेस है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका शॉर्ट फॉर्म है एआई। तो एआई क्या है? एआई मतलब जो आपका नकली आप बोल सकते हो, नकली जो इंटेलिजेंस होता है, मतलब रोबोट। एआई का एक एग्जाम्पल आप मान लो तो रोबोट होता है। जैसे रोबोट हमारे ह्यूमन बींग्स की तरफ ही काम करता है, लेकिन रोबोट को चार्ज करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। ठीक है, जैसे आप आप रिमोट से टीवी को कंट्रोल कर रहे हो, वो भी एआई का ही एक हिस्सा है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ इस तरह से काम करता है। इसके बाद देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। मेनली जो कंप्यूटर के टाइप्स होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। पहला हो गया पर्सनल कंप्यूटर, जो हम लोग यूज़ करते हैं। मिनी कंप्यूटर, ये आपको मार्केट में मिल जाएगा, ऑनलाइन शॉप में भी मिल जाएगा, जैसे आपका पोर्टेबल कंप्यूटर जिसे बोलते हैं। रास्पबेरी पाई का नाम सुने होंगे, तो रास्पबेरी पाई भी एक मिनी कंप्यूटर है। और इसके बाद आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर किस लिए यूज़ होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर आपका जो सर्वर बनाने के लिए यूज़ होता है, जिसका खुद का सर्वर है, जैसे गूगल, फेसबुक, याहू, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, यूट्यूब, इसका खुद का सर्वर है। इन लोगों का जो सर्वर है खुद का सर्वर है, ये खुद का सर्वर सेटअप करता है, तो इसके लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज़ होता है। इसके बाद आता है सुपर कंप्यूटर पे। सुपर कंप्यूटर वो है जो रिसर्च करने के लिए यूज़ होता है। जैसे आप इसरो में, नासा में, वहाँ पे जो स्पेस साइंस लेके रिलेटेड और जो आपको जो साइंटिस्ट लोग होता है वो सुपर कंप्यूटर की मदद से वहाँ सारे कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़ के सुपर कंप्यूटर बना के वहाँ पे रिसर्च करते हैं। जैसे सैटेलाइट को, आप सैटेलाइट के नाम सुने होंगे, तो सैटेलाइट को कंट्रोल करने के लिए भी सुपर कंप्यूटर का यूज़ होता है। इसके बाद हमारा जो रेगुलर काम में आने वाला जो पीसी है या फिर
डेस्कटॉप कंप्यूटर बोल सकते हो आप इसको। तो इसका जो कंपोनेंट्स है वो एक बार देख लेते हैं। तो पहला कंप्यूटर है मॉनिटर, जो कि डिस्प्ले का काम करता है, कीबोर्ड जो कि इनपुट का काम करता है, माउस वो भी इनपुट का काम करता है, और सीपीयू जो कि प्रोसेसिंग का काम करता है। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और ये कंप्यूटर का ब्रेन बोला जाता है इसको, ठीक है। और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे स्कैनर हो गया, आपका प्रिंटर हो गया, स्पीकर्स हो गया, बहुत कुछ है। जो बेसिक कंपोनेंट्स है वो ये चारों है। इसके बाद आपको माउस का एलिमेंट समझना पड़ेगा। अगर आपको कंप्यूटर पे काम करना है तो आपको सब कुछ ध्यान में रख कर इसे समझना पड़ेगा। तो माउस में आप देख सकते हो जो लेफ़्ट का जो बटन होता है उसको बोलते हैं लेफ़्ट क्लिक। उसके बाद जो राइट का बटन होता है उसको बोलते हैं राइट क्लिक, और बीच में जो आपका व्हील है उसे बोलता है स्क्रॉल बार। इसके ज़रिए आप अप डाउन कर सकते हो, मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट्स का जो आपका जो स्क्रॉल बार है उससे आप इससे उसको आप कंट्रोल कर सकते हो एक तरह से, ठीक है। इसके बाद आता है मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का मेन पार्ट्स ओनली 2, जैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है? हार्डवेयर एक फिजिकल पार्ट है कंप्यूटर का, मतलब आप कंप्यूटर में जो भी देखते हो, मॉनिटर, कीबोर्ड, ये सब हार्डवेयर है, ठीक है। और जिसको हम टच कर सकते हैं और पिक कर सकते हैं उसको ही हार्डवेयर हम बोलेंगे, ठीक है। तो मॉनिटर, सीपीयू, इसको हार्डवेयर बोलते हैं क्योंकि इसे हम टच कर सकते हैं, पिक भी कर सकते हैं। व्हिच कंट्रोल्स ऑल द सॉफ्टवेयर, जो सब तरह के सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करता है, इसे हम हार्डवेयर बोलते हैं। अब हार्डवेयर का भी 4 टाइप्स है, जैसे इनपुट डिवाइस हो गया। इनपुट डिवाइस यूज़र से डेटा एक्सेप्ट करता है, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर एट्सेट्रा। दूसरा है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस डिस्प्ले के लिए काम आता है, जो डेटा है वो डिस्प्ले करने के लिए आउटपुट डिवाइस यूज होता है, और जिसे प्रोसेसिंग करता है सीपीयू। जैसे इसका एग्जांपल हो गया प्रिंटर, मॉनिटर एट्सेट्रा। इसके बाद आता है प्रोसेसिंग डिवाइस। जो डिवाइस प्रोसेस करने के लिए यूज़ होता है कंप्यूटर में उसे हम प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं, जैसे सीपीयू। और उसके बाद आता है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। वो डेटा परमानेंटली भी स्टोर कर सकता है और टेम्पोररी भी स्टोर कर सकता है, जैसे हार्ड ड्राइव हो गया, पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया। इन सब में डेटा परमानेंटली आप स्टोर करके रख सकते हो। लेकिन रैम जो है, रैम भी एक तरह का स्टोरेज डिवाइस है, वहाँ पे भी आप डेटा टेम्पोररी स्टोर करके रख सकते हो। मान लो अभी आप किसी कंप्यूटर में काम कर रहे हो, किसी सॉफ्टवेयर में, तो वो इंस्टॉल है आपके हार्ड डिस्क में, लेकिन वो जो सॉफ्टवेयर ओपन हुआ है वो रैम पे हुआ है, ठीक है। इसलिए सब बोलते कि रैम अच्छा रखो तो परफॉर्मेंस आपका अच्छा रहेगा। आप एक साथ बहुत सारे सॉफ्टवेयर पे काम कर सकते हो, एक साथ बहुत सारे सॉफ्टवेयर आप ओपन कर सकते हो। तो रैम अगर ज़्यादा होगा तो सॉफ्टवेयर का जो प्रोसेसिंग का जो पावर है वो भी बहुत ज़्यादा होंगे। इसके बाद आ जाते हैं सॉफ्टवेयर पे। तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का एक लॉजिकल पार्ट होता है, और ये एक प्रोग्राम्स का सेट होता है और पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है, और इसे हम टच और पिकअप नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे आपको दिखाया जाएगा, जैसे आप कुछ इमेज एडिटिंग करना चाहते हो तो उसके लिए अलग सा आपको सॉफ्टवेयर चाहिए। अगर आप टाइप करना चाहते हो उसके लिए अलग सा सॉफ्टवेयर चाहिए। अगर आप पेंट करना चाहते हो, किसी चीज़ को ड्रॉ करना चाहते हो तो उसके लिए आपको अलग सा सॉफ्टवेयर चाहिए। अब सॉफ्टवेयर का भी 2 टाइप्स होता है, जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये जो सॉफ्टवेयर है ये स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज़ होता है, जैसे नोटपैड हो गया आपका टेक्स्ट एडिटर, टेक्स्ट को एडिट करने के लिए। MS पेंट ये आपका पेंटिंग ड्राइंग करने के लिए। फोटोशॉप इमेज एडिटिंग के लिए। इसके बाद आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये जो सॉफ्टवेयर है ये कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए और कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए यूज़ होता है। इसे मेन सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। सिस्टम में अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होंगे तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल भी नहीं कर सकते, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना आपका कंप्यूटर कुछ काम नहीं करेगा, आपको कुछ रेस्पॉन्स भी नहीं करेगा। इसका एग्जांपल है विंडोज़ 7, लिनक्स एक्सेट्रा। अभी विंडोज़ का 10 वर्जन चल रहा है, ठीक है। तो वैसे विंडोज़ 7, लिनक्स हो गया। आपका जैसे एंड्रॉयड मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल का भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम एंड्रॉयड बोलते हैं, ठीक है। इसका भी 10 वर्जन अभी रिलीज़ हुआ है। तो ये थे आज के टॉपिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।